क्या करी वो बता तो तू क्या करी मैं पानी लौटाए सब हाय तो सब जमीन कटता के हाय बाबा ना क्या करी मैं पानी लौटाए क्या करी वो बता तो तू हाय यार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। तो आपने हरदोई में बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई गेहूं की फसल को आंखों से देख दहाड़ मार मार कर रोते किसान के दर्द को देखा। यह दर्द किसी एक किसान का नहीं, लाखों किसान पिछले करीब 15 दिनों से बेमौसम आंधी पानी और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल से कराह रहा है। अब तो किसानों का धैर्य भी जवाब देने लगा है। हमीरपुर में खेतों में खड़ी गेहूं की फसल तबाह होने और कर्ज होने एवं जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा एक किसान अपनी जिंदगी खत्म कर लेता है। तबाही और दर्द की यह गूंज पीएम मोदी और योगी तक कब पहुंचेगी यह देखना रहेगा। हालांकि सीएम योगी के निर्देश के बाद जिलों में जिला अधिकारियों की ओर से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे कराना और मुआवजा देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह राहत ऊंट के मुंह में जीरा जैसी यदि नहीं रहेगी तो किसानों का शायद धैर्य जवाब नहीं देगा। क्या करी वो बता तो तू क्या करी मैं पानी लौटाए सब हाय तो सब जमीन कटता के हाय बाबा ना क्या करी मैं पानी लौटाए क्या करी वो बता तो तू का करो भगवान। हाय यार। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की मेहनत पर पानी फेर दिया है। हरदोई से लेकर हमीरपुर तक खेतों में खड़ी गेहूं की फसल बर्बाद हो गई। कहीं किसान अपनी बर्बाद फसल देखकर रो रहा है तो कहीं कर्ज और जिम्मेदारियों के बोझ तले दबकर एक किसान ने अपनी जिंदगी ही खत्म कर ली। यह सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि उस दर्द की कहानी है जो खेतों से उठकर घरों तक पहुंच चुका है। हरदोई जिले में आसमान से गिरे ओलों ने किसानों के अरमान चकनाचूर कर दिए। माधोगंज विकास खंड के हसनपुर, जेवली, जेहदीपुर, तपनौर, जूरापुरवा और तुलसीपुरवा जैसे गांवों में कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि खेतों में खड़ी गेहूं की फसल पूरी तरह से बिछ गई। तेज बारिश और ओलावृष्टि के चलते खेतों में पानी भर गया और पककर तैयार खड़ी फसल जमीन पर गिर गई। किसान जिसने महीनों तक दिन रात मेहनत की थी, आज उसी खेत के किनारे खड़ा होकर अपनी किस्मत को कोसता नजर आ रहा है। क्या करी वो बता तो तू क्या करी मैं पानी लौटाए सब हाय तो सब जमीन कटता के हाय बाबा ना क्या करी मैं पानी लौटाए क्या करी वो बता तो तू का करो भगवान। हाय यार। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा यह वीडियो इस त्रासदी की सच्चाई को बयां करता है। वीडियो में एक किसान अपनी बर्बाद फसल को देखकर फूट फूट कर रो रहा है। उसकी आंखों में आंसू हैं, आवाज में बेबसी है और शब्दों में दर्द साफ झलक रहा है। वह कहता है कि अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा। यह सिर्फ फसल नहीं बल्कि उसके परिवार की उम्मीदें थी जो अब मिट्टी में मिल गई। ग्रामीणों के मुताबिक इस ओलावृष्टि ने इलाके के अधिकांश किसानों को प्रभावित किया है। गेहूं की फसल जो कटाई के लिए तैयार थी अब पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। किसानों का कहना है कि उन्होंने बीज, खाद और सिंचाई पर कर्ज लेकर निवेश किया था,
लेकिन अब फसल के नुकसान के बाद उनके पास कर्ज चुकाने का कोई जरिया नहीं बचा है। सरकार से मुआवजे की उम्मीद तो है, लेकिन कब मिलेगा और कितना मिलेगा, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। इसी बीच हमीरपुर जिले से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है, जिसने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। मुस्करा थाना क्षेत्र के पहाड़ी गांव में 45 वर्षीय किसान चंद्रशेखर ने अपनी जिंदगी खत्म कर ली। वजह वही फसल की बर्बादी, कर्ज का बोझ और बेटी की शादी की चिंता। चंद्रशेखर के पास करीब 2.5 बीघा जमीन थी। पिछले 2 हफ्तों से लगातार हो रही बारिश ने उसकी गेहूं की फसल को पूरी तरह से नष्ट कर दिया था। परिजनों के अनुसार वह पहले से ही आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। उस पर इंडियन बैंक का करीब 50,000 रुपए का कर्ज था, जबकि गांव के साहूकारों से भी उसने 50 से 60,000 रुपए उधार लिया हुआ था। इसके साथ ही बेटी की शादी और दहेज की मांग ने उसकी चिंता को और बढ़ा दिया था। वह लगातार मानसिक तनाव में रह रहा था। बताया जा रहा है कि बुधवार रात करीब 8:30 बजे चंद्रशेखर अपने कमरे में सोने के लिए गया था। काफी देर तक बाहर नहीं आने पर परिजनों को चिंता हुई। जब दरवाजा खोला गया तो वह फंदे से लटका हुआ मिला। यह दृश्य देखकर परिवार में कोहराम मच गया। उसकी बेटी की चीख सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। ये परिवार के हैं चाचा हमारे। अच्छा। चंद्रशेखर राजपूत जी। थोड़ा परेशान रहते थे। किस कारण से? ये जो है खेती का काम करते थे और फसल में कुछ हुआ नहीं। जो हुआ खेती कटी हुई डली है, गेहूं वगैरह, और बारिश के कारण बच्ची की आगे शादी थी और उसी से परेशान होकर। क्या कुछ कर्ज से परेशान थे क्या? हाँ, 1 साल पहले बड़ी बच्ची की शादी की थी तो उसका भी कर्जा था और केसीसी भी है उनका, गांव का भी कुछ साहूकारों का कर्जा था। तो इस वजह से परेशान होकर आज आत्महत्या कर ली। चंद्रशेखर अपने पीछे 12 वर्षीय बेटा सूर्यांश, 22 वर्षीय बेटी कोमल और पत्नी को छोड़ गया है। घटना के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पत्नी बार बार यही कह रही है कि अगर फसल बच जाती तो शायद आज यह दिन नहीं देखना पड़ता। स्थानीय लोगों के मुताबिक क्षेत्र में हुई बारिश और ओलावृष्टि से करीब 40% किसान प्रभावित हुए हैं। फसल का भारी नुकसान हुआ है, जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति और खराब हो गई। गांव में मायूसी का माहौल है और हर घर में चिंता का साया नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच की जा रही है। प्रशासन को भी घटना की जानकारी दे दी गई है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या समय रहते किसानों को राहत मिल पाएगी? क्या मुआवजा उनकी भरपाई कर सकेगा? और सबसे अहम, क्या ऐसी घटनाओं को रोका जा सकता है? यह कहानी सिर्फ हरदोई और हमीरपुर की नहीं, बल्कि उन हजारों किसानों की है जो मौसम की मार, कर्ज के बोझ और सामाजिक जिम्मेदारियों के बीच पिस रहे हैं। खेतों में उगी फसल सिर्फ अनाज नहीं होती, वह उम्मीद होती है, परिवार की ज़रूरतों का सहारा होती है। और जब वही फसल बर्बाद हो जाती है तो टूटता है एक किसान का मन, उसका हौसला और कभी कभी उसकी जिंदगी भी। अब जरूरत है संवेदनशीलता की, त्वरित मदद की और ऐसे ठोस कदमों की जिससे किसान खुद को अकेला महसूस न करे। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की कमर तोड़ दी। एक तरफ बर्बाद फसल का दर्द है तो दूसरी तरफ बढ़ता कर्ज और जिम्मेदारियों का बोझ। सरकार और प्रशासन से उम्मीद है कि जल्द से जल्द प्रभावित किसानों तक राहत पहुंचे, ताकि कोई और किसान मजबूरी में ऐसा कदम उठाने को मजबूर न हो।